नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनीश्री यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं अनिल अंबानी के साथ क्या चल रहा है, क्या शेयर मार्केट में आज भूचाल आने वाला है या फिर उनके रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो उस पर क्या असर पड़ सकता है। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई बाय और सेल आउट का कुछ इंटीमेशन नहीं है। ये मैं इंफॉर्मेशन में खुद सीख रहा हूँ, तो मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है ये ओवरऑल इंसिडेंट्स। तो देखते हैं। अनिल अंबानी ट्रबल में चल रहे हैं, उनके साथ अभी एक लीगल ट्रबल चल रहा है ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। जो उनके रिलेटेड जो कंपनी है जहाँ पे वो प्रमोटर है या फिर वो उनके ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसके बारे में। तो ईडी ने उनके खिलाफ सम्मन जारी किया है। और कल, आज 4 तारीख है अगस्त, तो कल 5 अगस्त को ईडी के उनके साथ एक ये हो सकता है कि क्वेश्चनिंग के लिए उनके साथ ईडी उनके पास चले जाएंगे। और लुकआउट नोटिस भी जारी किया है कि वो इंडिया से बाहर जा ना सके। तो ऑलरेडी ये जो सब मांझरा है वो ये है कि उनके खिलाफ डाइवर्जन ऑफ मिसयूज ऑफ लोन्स के रिलेटेड एक केस चल रहा है जो 17,000 करोड़ का है। और जहाँ पे उनके जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो लिंक्ड है, जैसे कि रिलायंस होम फाइनेंस है, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन। और ऐसे जो न्यूमरस बैंक्स है 2017 से 2019 में, वो इस दौरान में ये सब हुआ था। तो उसके रिलेटेड ये कार्रवाई जारी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस इंसिडेंट्स में फेक बैंक गारंटीज बनाए गए थे, ऑफ बुक ट्रांजैक्शन हुए थे। और ऑलरेडी सेबी ने अनिल अंबानी को और उनके साथ जो एसोसिएट्स हैं उनको ट्रेडिंग में बैन किया है फॉर 5 इयर्स। और रिसेंटली आज ही, मतलब रिसेंट एक अपडेट, लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है वो है कि उसमें जो और ऑल ओवर इंडिया जो रेड्स चल रहे हैं उसमें फर्स्ट अरेस्ट भी हो चुका है। तो अनिल अंबानी का कहना है कि उनकी कंपनी ये कॉपरेट कर रहे हैं और वो भी खुद ये विक्टिम हो या फिर उनको भी फंसाया गया है। तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मतलब एक्चुअल क्या हो रहा है। लेकिन हमारा जो फोकस है कि वो उनके जो डिफरेंट जो शेयर्स है उस पर क्या असर हो सकता है या फिर कैसे हम सावधानी बरत सकते हैं। तो ये जो है वो अनिल अंबानी के डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस पावर है, जो एज अ जिसमें मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है उसमें वो प्रमोटर है या फिर उनके रिलेटेड जो कंपनी है उसके रिलेटेड है। जैसे कि रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, होम फाइनेंस, वरुण मर्सेंटाइल, स्वैन डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये सेक्टर है जिसमें ये पर्टिकुलर कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कि पावर जनरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन। तो ये सेक्टर पे भी हम नज़र बना के रखना पड़ेगा हमको। क्योंकि अगर एक कंपनी में अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब वोलेटिलिटी हो जाती है, तो उसके वजह से शायद दूसरे सेक्टर, दूसरे जो कंपनीज है विद इन दैट सेक्टर, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो उनके पास साथ में और एक कंपनी थी, रिलायंस कैपिटल, जो अभी ये लिस्टेड नहीं है। और ये ऑलरेडी ये इंडस इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, जो हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है, एक्वायर्ड कर लिया है। तो ये कंपनी आपको अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं दिखेंगी, सर्च करने पे भी नहीं मिल जा सकती। और ये क्या बोलते हैं, लीगल प्रोसेस है, जिससे अब एज ऑफ नाउ वो डी लिस्टेड है। तो आगे जाके वो प्रॉपर कंट्रोल ले सकती है IIHL करके। अगर हमने देखा तो ये जो डिफरेंट कंपनीज है अनिल अंबानी रिलेटेड, तो उनके रिलेटेड ये क्विक समरी समझ सकते हैं कि लास्ट ये ट्रेडिंग वैल्यू क्या था, और वॉल्यूम कितना चल रहा है, और मार्केट कैप है क्या है, और सेक्टर कौन सा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में देखेंगे तो जो ट्रेडिंग प्राइस है बहुत ही कम है, या फिर एकदम निग्लिजिबल है, स्वान डिफेंस को छोड़ के। तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं।
ये जो है डिफरेंट कंपनी जैसे कि रिलायंस पावर है जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और ये शायद तो ये अराउंड 50 के आसपास चल रहा है रिलायंस पावर। एक समय में बहुत ही स्टॉक्स के प्राइस बढ़ गए थे, तो आज अपना बहुत डाउन ट्रेंड में है। और ये है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट जो भी कंपनीज है वो सब डाउन ट्रेंड में है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 311 पे है। रिलायंस कम्युनिकेशन ये तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट है, 1.32 के आसपास है अभी। और एक समय में एक समय में इसके प्राइस अराउंड 800 तक गए थे। अभी इसका प्राइस वैल्यू बस 1 रुपया है, 1.32 है। और ये जो है वरुण मर्सेंटाइल, तो इसका तो चार्ट ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे चल रहा है। एज ऑफ नाउ 1.03 है। और ये और ये सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में नहीं है। वो अक्टूबर 2021 में इंडेक्स लिस्टिंग हुई थी शेयर मार्केट में बीएससी में। एज ऑफ नाउ 1.03 ही है। और स्वैन डिफेंस है, उसका चार्ट भी ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगते जा रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। प्रॉपर चार्ट नहीं है ये। और ये रिलायंस होम फाइनेंस, ये भी फ्लैट हो चुका है ऑलमोस्ट 5.10 फ्रॉम 120 से लेके अभी 5.10। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस सॉरी स्वान डिफेंस उसके प्राइस 300 के आसपास है। और रिलायंस पावर के है जो 50 के आसपास है। बाकी कंपनीज के ऑलमोस्ट फ्लैट है प्राइस। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है या फिर होल्ड करे हुए हैं तो उस पर ध्यान रखिएगा कि उसमें वोलेटिलिटी आ जा सकती है। मतलब ध्यान रख के ट्रेडिंग कीजिएगा। तो देखते हैं कि आज ये अनिल अंबानी के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उस पर क्या होता है, अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगता है, उस पर ध्यान रखेंगे और केयरफुली ट्रेडिंग करेंगे। थैंक यू।